आज जो मंत्र है ये आज के युग परिवेश को देखते हुए बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। इस मंत्र से एक फूंक मार करके सामने वाले का क्रोध आप शांत कर सकते हैं और कहीं भी इसको आप आजमा सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मंत्र प्राप्त करिए, आजमा करके देखिए। अगर कहीं भी कोई क्रोध में है, गुस्से से लाल तमतमाया हुआ है, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। ये ऐसा चमत्कारी मंत्र है। कोई शत्रु है, मतलब छोटी सी बात पर आपको परेशान कर रहा है, छोटी सी बात से आपसे बदला ले रहा है और आप चाहते हैं कि वह भी शांत रहे, और छोटी छोटी बात पर आपके ऊपर क्रोध दिखाने लगता है। हो सकता है आपका बॉस हो, आपका पड़ोसी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो। आप चाहते हैं कि ये भी शांत हो जाए और उसके पास जाना भी ना पड़े, उसको खिलाना भी ना पड़े, उसकी किसी वस्तु की, कपड़े की, कहीं कुछ भी आवश्यकता भी ना पड़े। बिना खिलाए पिलाए अगर ये शांति आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आज का मंत्र क्या है वो आपके सामने। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैबल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्या आपके घर में भी अशांति रहती है? क्या आपके घर में भी किचकिच मचा रहता है? क्या आपके घर में भी लोग क्रोध से लाल हुए रहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये अशांति परिवार की दूर हो, सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहें, और भी जो तमाम प्रकार के बाहरी उपद्रव हैं उनसे भी आप बचे रहें, शत्रुओं से भी आप बचे रहें? अगर आप लोगों को इन सभी जो है उपद्रवों से अपने परिवार की, अपनी स्वयं की अगर रक्षा करनी है तो आज आप लोगों को मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूं। ये पूरी जानकारी पूरा विस्तृत ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए। और जो लोग नए चैनल पर आए हैं, नई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी बहुत सी जो है आप लोगों के हित के लिए मैंने निःशुल्क मंत्र प्रदान किया हुआ है, वो अभी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज जो मंत्र है ये आज के युग परिवेश को देखते हुए बहुत ही विशिष्ट मंत्र है। इस मंत्र से एक फूंक मार करके सामने वाले का क्रोध आप शांत कर सकते हैं और कहीं भी इसको आप आजमा सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मंत्र प्राप्त करिए, आजमा करके देखिए। अगर कहीं भी कोई क्रोध में है, गुस्से से लाल तमतमाया हुआ है, उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। ये ऐसा चमत्कारी मंत्र है। ये मंत्र प्रदान करने की आवश्यकता क्यों हुई कि छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना मुकदमा तक कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी हैरान हैं कि इतनी सी बात पर जो है आप यहाँ पर चले आए, इतनी सी बात पर कोर्ट कचहरी मुकदमा तक चले गए। मतलब सोचने वाली बात है कि क्या जो है। और सबसे बड़ी बात ये देखा जाए कि पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन फ़ोन पर ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो बड़ा दुख दर्द होता है कि इतनी सी बात न सास समझना चाहती है, न बहू समझना चाहती है, न पति समझना चाहता है, न पत्नी समझना चाहती है। घर के परिवार का कोई सदस्य समझना ही नहीं चाहता है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये हुआ क्यों, लेकिन हो रहा है वर्तमान में। और लोगों के घर घटनाएं घट रही हैं, लोग मारने काटने तक तुल जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, अब ये तो हो गई घरेलू बात। अब ये इसी को आप बाहर ले लीजिए। मतलब आपके आस पड़ोस में आपका कोई शत्रु है, मतलब छोटी सी बात पर आपको परेशान कर रहा है, छोटी सी बात से आपसे बदला ले रहा है और आप चाहते हैं कि वह भी शांत रहे, और छोटी छोटी बात पर आपके ऊपर क्रोध दिखाने लगता है। हो सकता है आपका बॉस हो, आपका पड़ोसी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो। आप चाहते हैं कि ये भी शांत हो जाए और उसके पास जाना भी ना पड़े, उसको खिलाना भी ना पड़े, उसकी किसी वस्तु की, कपड़े की, कहीं कुछ भी आवश्यकता भी ना पड़े। बिना खिलाए पिलाए अगर ये शांति आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आज का मंत्र क्या है वो आपके सामने। ये बहुत छोटा सा मंत्र है। सबसे पहले आपको इस मंत्र की जो सबसे छोटी विधि है और प्रारंभिक विधि है वो बता देता हूं। जब कोई व्यक्ति गुस्से से तमतमाया हुआ हो, लाल हो, और आपको ये लग रहा हो कि इसका क्रोध तो है ही, अगर हम भी क्रोध करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, इसका क्रोध किसी प्रकार से शांत किया जाए, बिना उसको कोई प्रतिवचन बोले, बिना उसको मारे या बिना कुछ भी किए, उसको अगर क्रोध शांत करना है तो इस मंत्र को आप मन ही मन पढ़िए और उसके तरफ देखते रहिए। वो कुछ बोल रहा है, कुछ सेकेंड बस उसकी बात बर्दाश्त कर जाइए। आप ये मंत्र पढ़ना शुरू करिए, उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मंत्र की ये ताकत है, आपको मंत्र की ताकत उसी समय देखने को समझ में आ जाएगी। ठीक है,
अब यही सेम कंडीशन आपके परिवार में कोई आपका जो है परिवार का कोई सदस्य अगर क्रोध से लाल हो रहा है, पति पत्नी माता पिता भाई बंधु, और आपको लगता है कि इसका क्रोध थोड़ी देर बाद अनिष्टकारी हो सकता है, आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। मन ही मन प्रयोग करना है और उसको देखते रहना। थोड़ी देर आपको उसकी कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बस कुछ सेकंड आप ये मंत्र पढ़ना शुरू करिए, उसका क्रोध शांत होने लग जाएगा। वो खुद जो है वो रास्ता छोड़ करके चला जाएगा, और अगर गलती किया होगा तो माफ़ी भी आकर के मांगेगा खुद ही कि हमसे गलती हो गई, हमें आपके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये मंत्र का चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है क्रोध किसी प्रकार से, और मान लीजिए झगड़ा होता ही रह रहा है, इसके जो जिसके घर में बराबर क्लेश झगड़ा झंझट होता रहता है, तो पितृदोष एक बहुत बड़ा मानक माना गया है। पितृदोष एक बहुत बड़ा कारण है। पितृदोष शांत करवा लेना चाहिए जिनके घर में झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लेश बना ही रहता है, एक दूसरे को कोई देखना ही नहीं चाहता। एक ही परिवार में रह रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार में रह करके एक ही परिवार के किसी को कोई देखना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति होती है। तो पितृदोष होता है, शांत करवा लेना चाहिए। लेकिन आप इस मंत्र का प्रयोग करिए। मंत्र का प्रयोग जब आपके पूरे परिवार में मेल जोल ना हो, पूरे परिवार की कोई कहीं सहमति ना हो, जब एक दूसरे में वाद विवाद हो रहा है, तब आप जो है मंत्र मन में पढ़ेंगे। लेकिन जब पूरे परिवार में ही विवाद हो रहा है, पूरे परिवार में ही कोई एक दूसरे से मिलना बोलना नहीं चाहता, उस समय घर का जो मुखिया होगा, पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है, उनको क्या करना रहेगा कि सुबह जब सो करके उठते हैं, ठीक है, तो शौचादि क्रिया जाने से पहले, मतलब वॉशरूम वगैरह जाने से पहले उनको मुख धोना है जल से, और मुख धोते समय जो है 21 बार थोड़ा थोड़ा करके अपना मुख धोना है, मतलब ऐसे ऐसे, और मुख धोते समय 21 बार मुख धोना है और 21 बार ये मंत्र पढ़ना है। बाथरूम से बाहर भी कर सकते हैं, बाथरूम के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, बस मुख धोना है और मंत्र पढ़ना है, मुख धोना है मंत्र पढ़ना है, 21 बार ये क्रिया करनी है। एक तो ये बता दिया। अगर ये क्रिया कठिन लग रही हो तो एक दूसरी क्रिया बता देता हूँ। घर के मुखिया पुरुष या स्त्री के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में इतनी लड़ाइयाँ इतने झंझट हो रहे हैं, घर के अंदर भी हो रहे हैं और घर के बाहर से लोगों का प्रकोप और लोगों का उपद्रव आ रहा है, यहाँ तक कि जीव जंतुओं का उपद्रव आ रहा है, बराबर सांप आता है, बराबर कोई जीव जंतु परेशान करता है, बराबर चोरियाँ होती हैं, बराबर बहुत सारी क्रियाएं, किसी भी प्रकार का उपद्रव क्लेश बाधा अगर शांत करना है तो इस मंत्र को आपको प्रयोग करना पड़ेगा। एक तो वो बता दिया सुबह सुबह करने वाला। दूसरा, अगर वो नहीं हो पाएगा, बहुत लोग कहेंगे 21 बार कब तक पानी मारते रहेंगे, तो दूसरा उपाय बता दे रहा हूँ कि पीपल का वृक्ष आपको देखना होगा, एकांत हो, सार्वजनिक हो, पूजा हो रहा हो, पूजा नहीं हो रहा हो, ये इससे मतलब नहीं है, पीपल का वृक्ष होना चाहिए, बस इतनी मान्यता है। पीपल का वृक्ष देख लेना है, और पीपल के वृक्ष में शाम को सूर्यास्त के बाद आपको 21 बार मंत्र पढ़ते हुए शरबत की धार चढ़ानी। शरबत मतलब चीनी और पानी का घोल बना लें, यही शरबत हो गया। ठीक है, जूस मतलब ये जूस जो है, चीनी और पानी का घोल जो है, यही शरबत आपको, मीठा पानी आपको जो है पीपल के वृक्ष में जड़ों में आपको सिंचन करते जाना है और 21 बार मंत्र बोल देना है। या तो सुबह सुबह अपने घर में ही कर लीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, और नहीं तो बाहर जाकर के अगर पीपल में करना चाहते हो तो मीठा पानी आपको घर से ले जाना है और 21 बार मंत्र बोलते जाना है और धार चढ़ाते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब धार चढ़ती रहे, छोटा सा ऐसा कोई पात्र ले जाएं, उसमें धार चढ़ाते रहें, और छोटा सा मंत्र है 21 बार जल्दी से बोल करके प्रणाम करके चले आएँ, और मन में ये भाव रखें कि हमारे घर में अमुक उपद्रव है, या हमारे घर में बाहर से ये उपद्रव आ रहा है, बहुत सारे लोग विघ्न बाधा डालना चाहते हैं, हमारे कार्य को असफल बनाना चाहते हैं, हम इसके हेतु ये करना चाह रहे हैं। वो आप देखेंगे कि अति शीघ्र का तात्पर्य ये है कि कुछ ही दिनों में जो आपने वर्षों से नहीं पाया, वर्षों से जो आप खुशी और एकता, संयुक्त परिवार का एक सपना देखते थे, वो अब पूरा हो जाएगा और कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, अति शीघ्र। ये चमत्कार आप लोगों को इस मंत्र का देखने को मिलेगा। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। जो लोग इसका अनुभव प्राप्त करेंगे कमेंट अवश्य करेंगे, और जो लोग ये मंत्र प्राप्त करके प्रसन्न हो गए हैं वो लोग भी जो है कमेंट अवश्य करेंगे। और कैसी कैसी जानकारियाँ आप लोग कैवल्य ग्रुप के माध्यम से सीखना चाहते हैं, लिखना ना भूलें। कोशिश करूंगा कि जनहित जन कल्याण के लिए और जो जानकारियाँ मेरे पास हैं गुरुदेव की कृपा से, वो आप सभी तक अति शीघ्र प्रसारित कर सकूं। राधे राधे।